नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी काव्यजली चैप्टर 4 सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों पहला प्रश्न, सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। या सुमित्रानंद पंत का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जीवन परिचय। प्राकृतिक के सुकुमार कवि पंडित सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी संवत 1997 को प्राकृतिक की श्रव्य किरणास्थली कुमारचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। यह अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। इसके पश्चात यह अल्मोड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। पश्चात काशी के जय नारायण हाई स्कूल से इन्होंने स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1916 ईस्वी में अपने प्रयाग से म्योर सेंट्रल कॉलेज से एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद यह स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने लगे। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत से इन्हें पर्याप्त प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में यह ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्ति हुए और सन 1957 ईस्वी तक इन्होंने संबद्ध रहे। इन्हें कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। पंत जी 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी संवत 2034 को परलोकवासी हो गए। साहित्यिक सेवाएं। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति आशावान एक ऐसे सहज कुशल शिल्पी थे। इन्होंने नवीन दृष्टि से अभ्युदय के नवोदय को मजौना के इन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है, इसलिए इन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। रचनाएं। पंत जी ने अनेक काव्य ग्रंथ लिखे हैं। कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं, किंतु कवि रूप में यह अधिक प्रसिद्ध हैं। पंत जी की कवि रूप के विकास में 3 सोपान हैं। पहला, छायावाद और मानवतावाद। दूसरा, प्रगतिवाद या मार्क्सवाद तथा नवचेतनावाद। पहला, पंत जी के विकास में प्रथम सोपान, जिनमें छायावादी प्रवृत्ति प्रमुख थी, की सूचक रचनाएं हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन। वीणा के प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति कवि का अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। ग्रंथि में वह प्रेम की भूमिका में प्रवेश करता है और नारी सौंदर्य उसे आकृष्ट करने लगता है। पल्लव, छायावादी पंत का चरम बिंदु है। अब तक कवि अपने ही सुख दुख में केंद्रित था, किंतु गुंजन से वह अपने में ही केंद्रित न रहकर विस्तृत मानव जीवन, मानवतावाद की ओर उन्मुख होता है। दूसरा, द्वितीय सोपान में अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं, युगांतर, युगवाणी और ग्रंथ्या। इस काल में कवि पहले गांधीवाद और बाद में मार्क्सवाद से प्रभावित होकर फिर
वादी बन जाता है। तीसरा में मार्क्सवाद की भौतिक स्थूलना पंत जी के मूल संस्कारी कोमल स्वभाव की विपरीत थी। इस कारण वह तृतीय सोपात में वह पुनः अंतर्जग की ओर मुड़े। इस काल की प्रमुख रचनाएं हैश्वणी, किरण, स्वर्ण, धूलि, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, किरण, सतझर, एक भाव क्रांति और गीतहंस। इस काल के कवि पहले विवेकानंद और रामतीर्थ से तथा बाद में अरविंद दर्शन से प्रभावित होता है। सन 1955 ईस्वी के बाद की पंत जी की कुछ रचनाओं कोय, मेढक आदि पर प्रयोगवादी कविता का प्रभाव है। एक कवि का यह रूप भी सहज न होने से वह इसे भी छोड़कर अपने प्राकृतिक वास्तविक रूप पर लौट आया। साहित्य में स्थान पंत जी निर्विवाद रूप से एक सहज प्रतिभाशाली कलाकार थे। इनकी काव्य साधना सतत विकासोन्मुखी रही है। यह अपने काव्य में ब्रह्मा और आंतरिक दोनों पक्षों को संवारने में संदेह सचेष्ट रहे हैं। प्राकृतिक में सर्वाधिक संसक तेरे के रूप में आधुनिक हिंदी काव्य में यह सर्वोपरि हैं। पंत जी निश्चित ही हिंदी कविता की श्रृंगार है, जिन्हें पाकर माँ भारती कृतार्थ हुई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।